हम अपना दामाद बनाना चाहते हैं। छोटे वाले बेटे को? हाँ, मालूम है मेरा छोटा बेटा एक बैरिस्टर है, अभी भी वो लंदन से पढ़ाई करके गया है। मुझे मालूम है। आपकी बेटी भी पढ़ी लिखी होगी? हमारी बेटी भी इस वक्त वो BSc कर रही है। ओह नो, प्रेजेंट टाइम में? हाँ ओह गॉड, BSc कर रही है? हाँ दोस्त, माय ड्रीम, आई एम वेरी प्राउड माय ड्रीम, आई एम वेरी हैप्पी। अगर आपकी बेटी BSc कर रही है तो आई एग्री, आई चार्ट, लिसन टू मी केयरफुली। तो ठीक है, दिल में धीर धरो, अभी पंडित के बुला लगनी रखवाऊंगा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाए करी, बेटे मंजीत को अभी बुलवाए करी, शादी कारी तब मैं करवाऊंगा। बेटे मंजीत को अभी बुलवाए करी। बेटे मंजीत को अभी बुलवाए कर, शादी कारी तब मैं करवाऊंगा। अब आप समझ लीजिए कि आपकी डॉटर मेरी डॉटर इन लॉ बन गई है। अब ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। अबे हम दोनों समधी हो गए। अबे मुंह मीठा करो, हमारा दोस्त हमारा समधी हो गया है। हाँ, मुंह मीठा। तू काची तेरी औकात कैसे हो गई मेरे चक्कर में रिश्ता मांगने की? टुकाची कहेगा भिखारी तेरी औकात कैसे पड़ गई मेरी चौखर में रिश्ता मांगने की? ठाकुराइन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपने बेटे का रिश्ता मांगने के लिए आए। रामलाल, चलो हम लोग वापस चलते हैं। प्रताप, प्रताप कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तू? अरे चुड़ैल के देने से जा रहा है। ये कह देगी और तू चला जाएगा, मेरी कोई औकात नहीं है। इधर आओ। अब तू आता नहीं कि यार, तू जरा इसके बदन में गर्मी ज्यादा निकालना पड़ेगा। तो बैठ जा, मैं कहता बैठ जा तू। सारी कुत्तियां कहेगी खोज में आ जा, नहीं तो मारूंगा, थोपड़ा बिगड़ जाएगा। अभी तेरा चेहरा भी डाल दूंगा मैं। अगर ज्यादा बदतमीजी से पेश आओगी तो चेहरा दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले तू मेरे सवालों का जवाब दे। तेरे को किसने परमिशन दिया यहाँ पर आने के लिए? किसके इजाजत से यहाँ पर आई है?
अपनी हवेली में आने के लिए मुझे किसी इजाजत लेना पड़ेगा। शादी करके कोई भगा कर नहीं आई। सावित्री, हवेली के अंदर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर नारियों का जाना वर्जित माना जाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती हैं जहाँ पर मर्द लोग भी नहीं जा सकते हैं। शेरों के पंचायत में लोमड़ियों को बोलने की अनुमति नहीं मिलती है। जब दो ठाकुर आमने सामने बैठ करके कोई मशवरा करते हैं, कोई सलाह करते हैं, तो वहां पर नारियों की परछाई भी नहीं पड़ती है। और तू साली जमींदार राणा सिंह की पत्नी होकर के महल से बाहर निकल करके यहाँ चौपाल में आकर के मुंह खोल करके बात कर रही है। मेरा ये सवाल है, ये शेरों की पंचायत है या लोमड़ियों का फौज लगी है? यहाँ क्या हो? सावित्री, साली कुतिया कहीं की रंडी, साली छिनार कहीं की, आज अपनी असलियत में आ गई। अपनी असलियत को दिखाई दिया तूने, लालायत कहीं की। अरे तू क्या जाने रे, कौन है ये मेरा क्लासमेट है, मतलब बचपन का यार, मेरा दोस्त है, ये मेरा सहपाठी है। अरे मैं कहाँ कहती हूँ अपनी दोस्ती मत निभाओ, बन जाओ स्त्री के सामने और बना लो सदा। लेकिन ये थोड़ी है बिटिया का रिश्ता यहीं पर हो। बहुत बड़ा घमंड हो गया। 2-4 हजार रुपए दे दो, कहे अपनी बिटिया का रिश्ता करें। जितनी बड़ी औकात है कभी ने की, उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। चिरकुट कहीं का आज मेरी दौलत पे इतना बड़ा घमंड तेरे को हो गया। मेरी दौलत पर यही एक सत्यता है कि कनक कनक के सौगुनी मार दगरा दिखाए, जो खाए बौराए, हाय तो वो पाए बौराए। आज मेरी दौलत को पा करके तू बौरा गई है। ये दौलत किसी की नहीं है सावित्री। एक दिन मरोगी नहीं तो तेरे बॉडी को किसी कचरे के डब्बे में फेंक देंगे लोग। चली जाओ सावित्री, तुम्हारी जान बच जाएगी। नहीं तो अगर पानी नाक के ऊपर हो गया तो मेरी रिवॉल्वर निकल जाएगी, मैं शूट कर दूंगा। भगवान के लिए तुम चली जाओ यहाँ से। बहुत बोल गई, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है अब। चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मार डालूंगा मैं। चली जाएगी सावित्री, तेरी वजह से मैं रंडी कहलाई गई। अरे रंडी तो फिर भी ठीक है, तू तो साली रंडी से बदतर है। तेरी चुतिया छिनार कहीं की। सब कुछ खो गया मेरा। इन लोगों ने सब कुछ मेरा छीन लिया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। दोस्त, मैं सब कुछ समझ गया। छोड़ो यार, हम इनकी बातों को बुरा नहीं मानते। ये औरत है, जितनी बड़ी अकल है उतना ही बातें करती है। और रही बात रिश्ते की, जब तुम्हारे घर वालों को ये रिश्ता नहीं मंजूर है तो छोड़ो यार, जाने तो कोई बात नहीं है। मैं जा रहा हूँ रामलाल, चलो वापस चल। No, you cannot go now. No, मैं सूर्यवंशी ठाकुर हूँ। मैंने इसी जुबान से तेरे को कह दिया है कि तेरी बेटी मेरी बहू बनेगी। दुनिया की कोई ताकत अब रोक नहीं सकती है। मैंने जिसको जुबान दे दिया, भले उसके बदले में मेरी गर्दन क्यों न काट दी जाए, लेकिन दिया हुआ सब मैं कभी वापस नहीं ले सकता। ये हमारे पुरखाजों की परंपरा जो मैं बाखूबी निभाता हूँ। लेकिन दोस्त, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे घर के अंदर
नफरत की दीवार खड़ी हो और आगे चल करके सर पे कोई मुसीबत आए। अरे भाल में जाए ये घर, भाल में जाए ये परिवार, भाल में सारी दुनिया चली जाए, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन ये जमींदार राणा अकेला एक स्तंभ की तरह खड़ा रहेगा, टिकने वाला नहीं है। मैंने कहा था कि तेरी बेटी बहू है तो बहू है। अभी तक तो मैं कह रहा था कि मैं मंजीत को बुलाऊंगा, उससे बात करूंगा, लेकिन ये भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा है, मैंने अच्छे संस्कार दिए उसको, विदेशों में पढ़ाया लिखाया है मैंने। आने वाली 15 तारीख को मैं अपने बेटे की बारात लेकर के तेरी हवेली पे आ जाऊंगा और तेरी बेटी को अपनी बहू बना करके अपने महल में लाऊंगा। दोस्त, तुमने हमारी बेटी का रिश्ता पक्का करके हमारे साथ में बहुत बड़ा उपकार किया है। यार तू भी मेरी खिंचाई कर रहा है, उपकार मैं कर रहा हूँ, बे उपकार तो तू कर रहा है। भगवान ने अरबों डॉलर, अरबों करोड़ों अरबों की जायदाद तो मुझे दे दिया, लेकिन एक बेटी नहीं दिया। और जिस घर में बेटी ना हो वो घर किसी काम का नहीं होता। आज तेरी वजह से जमींदार राणा को एक बेटी मिल रही है यार। और याद रखना, बड़ा बेटा वाला नहीं होता है, हमेशा याद रखना बड़ा बेटी वाला होता है। अरे बेटी वाला सब कुछ तो दे देता है, जो कुछ होता है सब कुछ तो दे देता है। जिस ज्योति को अपने पलकों में छिपा करके रखता है उसे भी सौंप देता है। बचपन से लेकर के पाला पोता परवरिश किया, जब तैयारी हुई तो दूसरे को सौंप दिया। पैर बेटी वाले के छूने चाहिए, बेटे वाले के नहीं। और तुम, मेरे को दौलत नहीं चाहिए, तू जानता है कि मैं कैसा जमींदार हूँ। इस प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी लैंड ऑनर नहीं है। इस प्रदेश के अंदर मेरी बराबरी का कोई भी लैंड नहीं है, जमींदार नहीं है। मुझे दौलत नहीं चाहिए, दहेज में सिर्फ तेरी बेटी मेरे को चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। दोस्त, मुझे मालूम है कि ऊपर वाले ने तुम्हें सब कुछ दिया है। आने वाली 15 तारीख को आप अपने बेटे की बारात लेकर आए और हमारी बेटी को बहू बना करके ले आए। जाने से पहले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ भैया, आज मेरी पत्नी ने जो कुछ यहाँ पर आकर के बक दिया, भगवान के लिए किसी से मत कहना बाबू कि मेरी पत्नी ऐसी है। तू तो जानता है हमेशा मेरे साथ रहता था। ये नालायक लड़की कैसी थी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ये साली 2 बच्चे की माँ हो गई है। अगर घर के अंदर मारपीट करता हूँ तो हमारे गांव के लोगों को पता चलेगा तो यही कहेंगे कि जमींदार राणा सिंह को देखो। अरे जब ये अपना घर ही नहीं संभाल पा रहा है तो दूसरों का फैसला क्या करेगा। हमारे दरवाजे पे जनता की अदालत लगती है भैया, हम बहुत विवश हैं। इन लोगों की वजह से हमारे हार्ट में कैंसर हो गया है। एक जबरदस्ती की जिंदगी के अंदर मैं जी रहा हूँ। किसी से मत कहना बाबू मेरी औरत के विषय में। आप घबराइए नहीं, इस बात को मैं किसी से नहीं कहूँगा। अगर कोई कमी नजर आए नहीं तो फ्रेंड है तो मेरा यार, शर्माने की बात नहीं, तो अपने किसी सर्वेंट या वर्कर को भेज देना, मैं पूरा कर दूंगा। दोस्त, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चल कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना, तैयारी कीजिए। जय वो बारबरे नहीं, हवेली के अंदर उसे बुला करके ले आओ। मैंने अपने बेटे मंजीत की शादी घाटमपुर के जमींदार प्रताप सिंह की बेटी प्रिया के साथ कंफर्म कर दिया है। आने वाली 15 तारीख को मेरे को यहाँ से बारात लेकर के जाना है और यहाँ का जो भी कार्यभार है मैं तेरे को सौंपता हूँ।
ये तेरा वाउ सेफ होगा, ये तेरी सारी फॉर्मेलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी कि हमारे पावनोपुरों में जा करके प्रत्येक घरों में हमारा इन्विटेशन कार्ड दे दी और जुबानी कह देना कि बड़े बाबूजी ने सबको एक तरफ से बुलाया है, सबका निमंत्रण है, सबको बराबर खाना और सम्मान मिलेगा। कोई बूढ़ा बच्चा नौजवान नहीं छूटना चाहिए। अगर कोई एक भी घर छूट गया, मेरे को पता चल गया, तो मैं तेरी बॉडी की स्किन निकलवा करके स्ट्रा डलवा दूंगा। एक घर भी नहीं छूटना चाहिए। लेकिन एक बात का डर सता रहा मुझे, जब मैं बारात लेकर के जाऊंगा वहां तो कई प्रांत की जिम्मेदारी इकट्ठा रहेंगे। अगर नगराज को नहीं ले जाता हूं तो लोग मुझ भी सकते हैं कि बाबूजी आपका बड़ा बेटा बारात में नहीं दिखलाई दे रहा है, बात क्या है? मैं जवाब क्या दूंगा? ये तो सब भंडा फोड़ हो जाएगा भैया। एक काम करना, नगराज को कह देना कि वो साला बारात में चलेगा, लेकिन ये भी कह देना वहां जाने के बाद अगर कोई गुंडा लपंगाई किया तो बारातियों के सामने जूते उतारूंगा और किस सर पे मारूंगा। इतने जूते मारूंगा कि सर के बाल झड़ करके जमीन पे आ जाएंगे। ये वार्निंग दे देना उसको। चलो जाने में इतने दिन के बाद न्योता खाए का मिली। लम्बादार खिया बिया पड़ा अगवई हमारे उलर उलर पूरी खा, पूरी कम खा, कचौड़ी ज्यादा खा। जेका मन होई न्योता देव, जेका मन होई न देव, अगवई हमारे। चली जाती, चार के कांधे चले जाते, लंगोड़ा तो नाश हो जाती, तो आता तब तोरम दरवाजे दिखाई पड़ गया तो आवा पूरी कचौरी खा गया, आवा लंबर दे देगा पूरी कचौरी खवा तो नाश हो जाती, तो खटिया चली जाती, चार के कांधे चले जाते हो, आवा पूरी कचौरी खावा, आवा लंबर दे तो पेलाओ हाथ हाथ पादर पे लिया, आवा तो नाश हो जाती, तो का कचार के पार्टी दे दरवाजे पे दिखाई पड़ गया तो आवा आवा पूरी कचौरी खिलाई तो कहा तो नाश हो जाती, लंगोड़ा दू गोड़ा हरान। आवा आवा तो बताई तो आवा तो काम पूरी कचौरी खवा दी। यही कहता है वो की तो का तो बिहाई का नहीं जान लिया तो नाश हो जाती। आया आया लंबरदार तो कचौरी खवाइए, खूब खाया कचौरी फूली फूली, आया आया तुम्हारा नाश हो जाती, तुम्हार खटिया चली जाती, 3 बजे बांध से आवा आवा लंबर दे तो कब पेला में पूरी खा पेला कस के आवा तो का तुम्हारा नाश हो जाती। कचौड़ी फूली है माँ फूली हो पच्ची हो तो से मतलब का है तो तुम्हारा दतवा तो रब दरवाजे दिखाई पड़ गई, जान लिया जब गरीब गुरबा है ना तो अवकाश से बाहर बोला था तुम्हारा नाश हो जाता। बताओ काकी तो कहा नाश हो जाती, कचौरी खा गया आया आया लंबर जाए तो ओका तोपा ये भैया वही कहीं जाएगा गौना कह के जाएगा तो चिल्ला दिया गाँव वाले कह दिया भैंसी खोले वाला वही कह देगा खूंदा कस के गाँव वाले के नाश हो जाती, खूब के खाए के बरबाई एक चढ़िया है कहता रोज खर्चा ले यही के नाश हो जाते हैं, कुछ मंगावा तो वही मामा से चुरा ले, ये दुकानी कहीं जाता है जा खाद खा भाई तो काम बताई था। देखा था भैया है ईरनवा ऊपर तब वो हमें देखी मांग लगा के चले गए, एक पूरी कचौरी के लागे के नाश हो जाती, तो का हम पूरी कचौरी खाओ आया दोबारे कहीं दिखाई पड़ा तो बताऊ बनतो का है। अब हमें मारे शादी हो पाई, हम शादी हो न देव कौनी तरह से जान लिया ये अपन दोस्ती नहीं बात है। पहली बात तो सोचा भैया ये गांव का खेल है, ज्यादा खेती बाड़ी के पास नहीं ना, अपने बिटिया की शादी करता है दैया दहेज में कुछ मिले ना, तो कहा मैंने कहा कहीं है लंबरदारी नहीं तरह के हैं दैया दहेज में कुछ पाई नहीं ना, तो शादी हमें मारे हो न पाई है।
पहली बात यह सोचा कि बड़कवा बेटवा हमार कुमार घूमत है छोड़ के शादी करे देत है सबसे ज्यादा मेहरवर सौवा हुई एक हम का लगत बड़का के अंदर कौनो कमी है काहे के शादी नहीं होता है कौन कमी है रे कैसे जाना चाहते चली जाती है जाओ वही कहूँ ना कहीं जात हम चिल्लाई इधर से चोर आया हुआ ना से जाती बतावत है जुड़ा है तो ये शादी हमें हमारे भैया हो न पाई हाँ या अपन दोस्ती निभा तो वही चक्कर में बतावा हम इनकार कर दी ना हम रंडी है छिनार यही हाँ क्यों धरे पकड़े हो बतावा लंबा दान का कि कहो दिखाई परी हो तो हैं नगराज काहे कितना उदास आ बेटवा बतावा गांव के अंदर अगर कहूँ कुछ कही सो तो ओके जुबान खिंचवा ले भाई अगर तो पर को हाथ उठाई सो तो बतावा ओके हाथ कटवा दे भाई काहे कितना उदास है माँ आप जानना चाहती हैं कि आज आपका बेटा इतना मायूस होकर क्यों आपके समक्ष आया है क्या बात है और मेरी मैया संग में हुआ न्याय भारी कि मेरी मैया संग में हुआ न्याय भारी और पिता ने किया मुझ पे है जुर्म भारी पिता ने किया जुर्म भारी सब मैं आपके कहने अनुसार कर्ज वसूलने के लिए जग्गू के घर गया था का भाभी और माँ वहां गया तो क्या देख रहा हूँ कि जग्गू तो इस दुनिया में नहीं है उसके पास एक बेटा और एक बेटी बेटे का नाम रामू और बेटी का नाम मीना माँ जिस समय उन दोनों से कर्ज के लिए कहा जानती हूँ माँ वो दोनों भाई बहन मुझ पे टूट पड़े थे माँ ऊ जगवा के बेटवा हाँ माँ ए भगवान मैं ये नहीं समझ में आवत है कि हमारा खाए हमारे बेटवा पैसा मांगे जाए तो दरवाजे पे गिराए के मारे गरीबन कितनी बड़ी औकात हो गए हैं माँ जिस वक्त दोनों भाई बहन मुझ पर टूट पड़े थे मुझे क्रोध आ गया लेकिन तुम्हारे बाप के दिमाग में गोबर भरा वो अपन दोस्ती निभाता कहा ठीक है रिश्ता हमका मंजूर है क्या पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार भी कर लिया अरे बेटवा स्वीकार नहीं दिना उतारी भाई दिए हैं पर रेवली के पीर मोहम्मदवा गांव न्यूता बांटे तो का पूरी का चौरी का लागा है ये शादी बेटवा हो न पावे शादी माँ और पिताजी ने इस रिश्ते को स्वीकार किया है तो होने दो शादी बेकार की तरह शादी होती है शादी नहीं भरे मंडप पे लाशें होगी लाशें बस बेटवा हम यही चाहिए ये शादी बेटवा हो ना पावे दैया दहेज कुछ दिए लायक नहीं ना और एक बात और समझ लिया बेटवा देखा दैया दहेज कुछ दिए लायक नहीं ना शादी हो ना पावे और तुम्हारे बाप का दे जाए गरीबन से कर्जा सूला अगर पैसा देता है तो ठीक है नहीं गरीबन के कर्जा माफ कर जा कौनो गरीबन बेटवा रहम न करा यही तरह जाएगा पैसा सूला अगर पैसा देता है तो ठीक है नहीं यही तरह गोली संवारत रहा और क्यों न रहा है क्यों गुर रहा है हम तुम्हारे बाप तक का कहते हैं तो अपने बाप तक का गिरा के मारी से महतारी बतला के जिंदा है घबराई से ना वाह वाह तो हमारी माँ जैसी अरे बेटवा हमें कहे चल गया हमें कहे जो जो मेहरवा चली है आज जो राज करत है हमें कहे चलबा बेटवा तो जान लिया कि गांव के मनाई तो का देवता की तरह पूरी है राज कर गया तू बेटवा सत्य कहती है वाकई में जितनी औरतों को तुमने समझा दिया है